हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि जैसा कि आज 29 अप्रैल हो चुकी है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बस केवल 10 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। उसके पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए नहीं, पीजीटी के लिए तो केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है। उनको तो बस, जिनका भी पीजीटी एग्ज़ाम है, हमारा पीजीटी नहीं है, हमारा टीजीटी एग्ज़ाम है। और मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, तो मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हमारा जो जिनका भी पीजीटी एग्ज़ाम है उनका अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। वो बस अपना, उनके लिए एक ही सजेशन है कि वो लोग बस अपना रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका जितना भी टॉपिक वाइज और सब कुछ उनका कवर, सिलेबस पूरा कवर हो चुका होगा। तो वो अब जो भी करें, जो भी उन्होंने शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं, उनका बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्ज़ाम में भी जब हम बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिनका एग्ज़ाम टीजीटी है और 3 और 4 जून के, उनके लिए भी मात्र 30 दिन बचे हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने इन 30 दिन को कैसे डिवाइड किया है। तो मैं इन 30 दिन की मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अब वो देरी ना करें, ना लापरवाही करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम होना ही है, ये क्लियर हो चुका है। बस सबसे पहले क्या करें, वो लोग एक स्ट्रेटजी बना लें अपनी, क्योंकि उन नोट्स तो आप लोगों के पास होंगे ही। तो 15 दिन, 10 दिन और 5 दिन का एक शेड्यूल बना लें। उसमें क्या करें, उसमें करना ये है कि 15 दिन का जो शेड्यूल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारे नोट्स हैं उनकी 2 से 3 यूनिट एक दिन में हमें ख़त्म करनी है। कम से कम 2 से 3 यूनिट एक दिन में ख़त्म करनी है। और उन यूनिट्स में जो नोट्स पढ़ने हैं उनकी यूनिट ख़त्म करनी है 2 से 3। और अपनी तैयारी को मतलब बहुत धार दे दीजिए एकदम से ज़्यादा जितना समय हो निकल सके अपने उसमें समय निकालिए। और जो यूनिट आप करेंगे उसमें छोटे छोटे से पॉइंट जो आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और आ सकते हैं एग्ज़ाम में, या तो उनका एक कॉपी में नोट करते चलिए, छोटा सा अपने हिसाब से उसको नोट कर लीजिए, और वो आपके सॉफ्ट नोट्स बन जाएंगे। और यूनिट करने के बाद में ऐसा नहीं कि उसको बस नोट्स पढ़ लिए हो गया, नहीं, उनके पीवाईक्यू भी करने हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी करना है, प्लस और क्या करना है, साथ में मॉक भी देना है। उस टॉपिक, जितनी भी यूनिट आप एक दिन में करेंगे उन सारे यूनिट के मॉक भी देने हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल मेरी गारंटी है। और क्या कहते हैं, 10 दिन का जो शेड्यूल रहेगा उसमें केवल पीवाईक्यू पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। पूरा मतलब एक, अभी तक 15 दिन में हमने जो दिए थे, जो भी प्रैक्टिस करी थी वो क्या किए थे, टॉपिक वाइज की थी। लेकिन अब 10 दिन हम पूरा सिलेबस का एक साथ 125 क्वेश्चन का की प्रैक्टिस करेंगे। 10 दिन, कम से कम 10 दिन। और उसके अगले 5 दिन जो बचे हैं, जो मैंने शेड्यूल बताया है 15, 10 और 5 दिन का, उन 5 दिन में क्या करेंगे, जो हमने 15 दिन में जो पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर जाना है। क्योंकि पूरा नोट्स तो एक साथ पूरे सिलेबस का तो नहीं, जो हमने बना के रखा है वो नहीं, अगर एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे तो वो शॉर्ट्स नोट्स ही हमारे काम आएंगे रिवीजन के। और प्लस
PYQ देखने हैं और रिवीजन करना है पूरे के पूरे कोर्स का 125 क्वेश्चन का पूरा एक सेट लगाते रहना है उन 5 दिन में। और रिलैक्स रहिए, कोई भी माइंड पे प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि जो होना है वो होगा ही। अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं मेहनत वो हम करेंगे, और यही शेड्यूल मैं अपनाने वाली हूँ। यही आप लोगों को भी सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से पढ़िए, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है कि वो भी सिलेक्शन के करीब होंगे। तो यही आप लोगों को बताना था कि जिन्होंने अभी तक 30 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी परेशान बिल्कुल मत होइए। नोट्स उनके पास ज़रूर होंगे, 3 से 4 साल हो गए हैं हम फॉर्म फिल किए, तो नोट्स उनके पास ज़रूर होंगे। उन नोट्स से पढ़िए बारीकी से, और अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। एक यूनिट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब 2 से 3 यूनिट एक साथ पढ़नी होगी, उन सारी यूनिट के PYQ लगाने होंगे, और साथ में उनके प्रैक्टिस भी करनी हो, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो भी देने होंगे। साथ में 10 दिन में मैंने बता दिया है कि पूरे सिलेबस का एक साथ में प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 10 दिन 2 से 3 सेट, एक दिन में 4 सेट अपने पढ़ने हैं, प्लस जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको भी साथ में रिवाइज करते हैं। अब 5 दिन में केवल वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि पूछिए मत। बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और मैं भी यही स्ट्रेटजी अपनाने वाली हूँ। और आप लोग जैसे भी पढ़ रहे हो, कोई भी सजेशन मेरे लिए हो तो आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और PYQ के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ले रखी है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों की। और नोट्स मेरे पहले से तैयार है, तो मैं तो अपना पढ़ रही थी। बीच में मैंने सोचा एक ब्लॉग छोटा सा डाल दूँ। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट से ज़रूर पूछा करिए। और वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो भी कर दिया करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।